विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। महाकाली और वीरभद्र जी के हाथों पराजित होने के पश्चात भी तारकासुर सकुशल था, किंतु ये भी उस दुष्ट की एक रणनीति ही थी। ये कैसी रणनीति थी तारकासुर की? तारकासुर तो मात्र समय व्यर्थ कर रहा था, क्योंकि उसे ये भली भांति ज्ञात था कि उसके वरदान के अनुसार कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। किंतु कुमार कार्तिकेय उसकी ये युक्ति समझ चुके थे। तुम तब तक कुशल हो जब तक तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करते रहोगे तारकासुर, और तुम्हारी ये चाल मैं समझ चुका हूं। किंतु अब इससे और अधिक लाभ नहीं होने वाला है तुम्हें, क्योंकि अब तुम मेरे साथ इस युद्ध को और अधिक नहीं टाल सकोगे। क्या तुम में से कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके? मैं करूंगा तुमसे युद्ध। नहीं नहीं नहीं, कुमार कार्तिकेय, कदापि नहीं। मैंने कहा ना, एक बालक से युद्ध करना ये तो मेरे भी धर्म के विरुद्ध है। कदापि नहीं। मुझे बालक पुकार रहे हो ना तुम? तो एक बालक की इच्छा पूर्ति के लिए क्रीड़ा मानकर ही मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर लेते तुम? युद्ध बालकों की क्रीड़ा नहीं कुमार कार्तिकेय। अरे कहीं भूलवश मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो बाल हत्या का पाप लगेगा मुझे। ना 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 ना, ऐसा भूल नहीं करना मुझे ना। अच्छा, अभी कल ही तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, मुझसे मेरा आत्मदाह करवाना चाहते थे ना तुम, और आज मेरा वध तुम्हारे लिए पाप हो गया। और वैसे भी तुम असुर पाप और पुण्य की चिंता कब से करने लग गए? उचित कहा तारकासुर, युद्ध क्रीड़ा नहीं होती है, किंतु समय व्यर्थ करके क्रीड़ा ही तो कर रहे हो तुम। क्या कहा था तुमने कि मेरे अतिरिक्त किसी भी योद्धा से युद्ध करने के लिए सज्ज हो ना तुम? तो सुनो, आज यहां उपस्थित समस्त योद्धाओं की उपस्थिति में मैं देव सेनापति महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। तारकासुर, आओ युद्ध करो मुझसे। मेरा समय व्यर्थ मत करो तारकासुर, युद्ध करो मुझसे, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय स्वीकार करूं मैं? हाँ? कदापि नहीं। युद्ध चाहते हो ना तुम? उचित है, तो अब यह युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा, और इसके लिए तैयार हो जाओ तुम कुमार कार्तिकेय।
अब अवश्य शांत होगा इस दुष्ट का। तारकासुर को प्राप्त वरदान के कारण वो वीरभद्र जी और देवी महाकाली के आहत करने पर भी पुनः कुशल हो रहा था, किंतु ये बाण उसके काल का बाण है, कुमार कार्तिकेय का बाण है। इसके आघात के पश्चात तारकासुर इसके प्रहार से मुक्त नहीं हो पाएगा। कार्तिकेय कई बाण छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे आहत नहीं होना, मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए, यही उचित रहेगा। तारकासुर प्राणहीन हो गया, अंत हो गया तारकासुर का। नहीं देवराजेंद्र, मेरे बाणों से आहत अवश्य हुआ है वो, किंतु उसका अंत हो गया है इसका विश्वास मुझे तभी होगा जब मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसका शव देख लूंगा। अभी तारकासुर का अंत नहीं हुआ है और ना ही अभी ये युद्ध समाप्त हुआ है, क्योंकि अब वो मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करेगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, वो अवश्य ऐसा करेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है, तारकासुर जिस खाई में आहत होकर गिरा है, वहां माता तारा के विशेष मंदिर में माता की अति विशेष निषिद्ध पूजा होती है, जिसे यदि तारकासुर संपन्न कर सका तो उसे ऐसी अंधकारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे अत्यंत बलशाली एवं भयंकर तृत्य में परिवर्तित कर देगी। इस अत्यंत विकट निषिद्ध पूजा के परिणाम भी अत्यंत भीषण होते हैं। तारकासुर अगर इस पूजा को पूर्ण करने में सफल हुआ तो वो अवश्य देवी तारा से ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जो सभी के लिए संकटमय होगा। तो मैं उसे ये निषिद्ध पूजा कभी संपन्न नहीं करने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी सहायता के लिए हम सब भी आपके साथ चलें। नहीं, आप सभी यहीं रुकिए, क्योंकि तारकासुर के अध्याय का अंत करने के लिए यह कार्य मुझे ही संपन्न करना होगा। कुमार कार्तिकेय, आप सावधानी से वहां जाइएगा, क्योंकि तारकासुर ने उस खाई में अनेकों जाल बिछा रखे हैं।
पिताजी 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 मेरे पुत्र विद्युन्माली, तारकाश, वीर्यवान। पिताजी पिताजी, ये कैसी दुर्दशा कर दी उस कुमार कार्तिकेय ने आपकी। अब हमें अनुमति दीजिए कि जाकर उससे युद्ध करें और आपका प्रतिशोध लें। नहीं, कदापि नहीं। जीवित रहना है तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है। तुम सभी को कठोर तप कर वरदान प्राप्त करना है तुम्हें, जिससे तुम भी मेरे समान बलशाली बन सको। अब बताओ मुझे, मेरी पूजा का प्रबंध किया तुमने? हाँ पिताजी, पूजा का समस्त प्रबंध हो चुका है। उचित है, अब तुम सभी यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि अब मैं अपनी पूजा आरंभ कर विवश कर दूंगा माता तारा को और वरदान प्राप्त करूंगा उनसे, और फिर अपने सामर्थ्य का उचित परिचय दूंगा उस महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय को। पिताजी, हम आपको इस अवस्था में देखकर अत्यंत विचलित हैं। अपनी सहायता के लिए हमें अनुमति दें। उचित है, तुम मेरी सहायता करना चाहते हो ना, तो बाधा उत्पन्न करो उस कुमार कार्तिकेय के मार्ग में। दूर रखो उसे मुझसे मेरी पूजा संपन्न होने तक। जो आज्ञा पिताजी। माता तारा, अब मैं तारकासुर आपकी निषिद्ध पूजा आरंभ कर रहा हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगी। एक और तो पुत्र कार्तिकेय समय रहते तारकासुर की पूजा रोकने के लिए तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अवैदिक वाम मंत्रों के प्रयोग से मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करने के लिए आतुर है। एक पुत्र सन्मार्ग पर तो दूसरा कुमार्ग पर। हाँ नाथ, क्योंकि वाम पूजा के विधान के अनुसार इस पूजा के माध्यम से भक्त ईश्वर को विवश कर उनसे वरदान प्राप्त करता है, किंतु उसे इसका ध्यान नहीं रहता कि ईश्वर की अनिच्छा से जो भी होगा उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। किंतु मैं जगत जननी हूं, अच्छा हो अथवा बुरा, तारकासुर भी मेरा ही पुत्र है, और यदि उसका आवाहन चरम पर पहुंचा
तो देवी तारा उसे दर्शन प्रदान करेगी। इतनी सरलता से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे देव सेनापति। ये क्या हो रहा है? मेरे चारों ओर भूमि स्वतः ही कंपन कैसे कर रही है? पिताजी, मैंने इतनी जटिल उलझनें उत्पन्न की है कुमार कार्तिकेय के लिए कि वो कभी उसका तोड़ ढूंढकर शमशान तक नहीं पहुंच सकेगा। मुझे इस भटकाव को शीघ्र ही पार करना होगा, अन्यथा तारकासुर अपनी पूजा पूर्ण कर देगा। अब तो ये मुझे अपने बंधन में डालने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इनके बंधन में उलझूंगा नहीं। मुझे उस प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए। कदाचित यही द्वार है यहां से निकलने का। किंतु ये द्वार तो बंद हो रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी।
माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए मुझे। अरे ये क्या? मैं तो नीचे गिर रहा हूं अब। नीचे धधकता लावा और ऊपर तारकासुर के मायावी पुत्रों की अंधकारपूर्ण माया। कुमार कार्तिकेय तारकासुर के पुत्रों के छल में बुरी तरह से उलझ चुके थे और अब उनके समक्ष बचने का कोई शेष मार्ग भी नहीं बचा था। फिर कुमार कार्तिकेय के साथ क्या हुआ? तत्पश्चात ऐसा कुछ हुआ जिसके विषय में कुमार कार्तिकेय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अजय होने के लिए तारकासुर माता तारा की पूजा साधना आरंभ कर चुका था, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर की खोज में निकले कुमार कार्तिकेय का सामना अब एक महासंकट से हुआ। अरे ये क्या? मैं तो नीचे गिर रहा हूं अब। मयूर जी, आपने मुझे यहाँ अकेले नहीं आने दिया ना? मेरे पीछे आप भी आ ही गए यहाँ। मुझे आप पर गर्व है मयूर जी कि आप मेरे वाहन। माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए मुझे। नहीं, अंतकारी मृत आत्माएं एवं भयंकर पिशाच तारकासुर के मंत्रोच्चारण के कारण अपने अपने स्थान से बाहर आ गए और वो अवसर प्राप्त करते ही तारकासुर को तार तार करने के लिए तैयार है। तारकासुर भस्म की शक्ति से स्वयं की तभी तक रक्षा कर सकता है जब तक वो उसके निकट है। निश्चित पूजा के समय यदि उससे कोई भी भूल हुई अथवा वो भस्म से थोड़ा भी दूर हुआ तो ये आत्माएं उसे खंड खंड कर देंगी। ये धूम्र अवश्य तारकासुर की पूजा के स्थान से ही उत्पन्न हो रहा है, जहां तारकासुर मां की निषिद्ध पूजा कर रहा है। हमें शीघ्र ही वहीं जाना चाहिए। चलिए मयूर जी।
देव सेनापति, तुम्हारे इस वाहन के साथ तुम्हारा अंत होगा यहाँ। सावधान मयूर जी। मयूर जी, ये कौन है जो हम पर इतना भीषण आक्रमण कर रहा है? मयूर जी। मयूर जी। भ्राता, ऐसा गिरा है ये कुमार कार्तिकेय कि अब कभी नहीं उठेगा। और इसी के साथ पिताजी का दिया हुआ कार्य अब संपन्न किया है हमने। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। उचित कहा तुमने। मयूर जी। ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया मयूर। मेरे प्राणों को बचाने के लिए स्वयं के प्राणों को संकट में डाल दिया। कितनी बार मेरे प्राणों की रक्षा की है तुम, और मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। मयूर, मयूर तुम सुरक्षित हो? पुत्र कार्तिकेय, माँ प्रणाम। माँ, माँ देखिए ना, मेरा मयूर सर्वथा कुशल है, सर्वथा कुशल है मेरा मयूर। पुत्र, कितनी अद्भुत मित्रता है तुम्हारी और मयूर की। वो तुम्हारा वाहन ही नहीं, अपितु तुम दोनों तो एक दूसरे के कवच हो पुत्र। हाँ माँ, निस्वार्थ स्नेह का बंधन है ये तो। और ये भी कितना अद्भुत है ना माँ, कि मूक होते हुए भी अपने स्नेहपूर्ण आचरण से कुछ जीव कितनी भली भांति अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। पुत्र, मयूर कुशल तो है, किंतु वो तुम्हारे साथ अभी आगे बढ़ने में समर्थ नहीं है पुत्र। मैं उसे अपने साथ लौटा ले जाऊंगी पुत्र, किंतु अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तारकासुर की पूजा उसके चरम तक पहुंच चुकी है पुत्र, इसीलिए जाओ, आगे बढ़ो और रोको उसे। धन्यवाद माता।
यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगा। ये तारकासुर की अंतिम एवं कठिनतम परीक्षा होगी। अभी तक भूत प्रेत पिशाच एवं डाकनियों द्वारा आहत हो रहा है, किंतु तारकासुर को अंत करने का कारण नहीं है उनके पास। यदि देवी तारा के दर्शन प्राप्त करने पर उन्हें देखकर वो भयभीत हो गया तो उसी क्षण मिट जाएगा। तारकासुर, बोल, क्यों आवाहन किया है मेरा? माता, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं ऐसा सर्वशक्तिशाली असुर बन जाऊं कि सभी मेरे नाम से ही भयभीत होकर कंपित हो उठे। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। जाओ और जाकर इस अग्नि में प्रवेश करो। तथास्तु। धन्यवाद माता। तारकासुर, उचित समय पर आए हो देव सेनापति। तुमसे भेंट करने के लिए ही लाया था मैं। माता तारा ने तारकासुर को वरदान दिया, जिससे वो एक भयंकर, विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली असुर में परिवर्तित हो गया। इसलिए उसका वध अत्यंत कठिन था, किंतु असंभव नहीं। किंतु तारकासुर का एक और गुप्त रहस्य था, जो उजागर होकर कुमार कार्तिकेय को स्तंभित करने वाला था। तारकासुर ऐसे भयंकर रूप में? क्यों कुमार कार्तिकेय, क्या विचार है? हाँ? मेरा ये रूप भाया ना तुम्हें? तुम्हारा ये रूप तुम्हारे भीतर के सत्य को ही उजागर कर रहा है तारकासुर। उसी का परिचय दे रहा है जो तुम वास्तव में हो, एक क्रूर कुटिल असुर। सर्वथा उचित कहा तुमने कुमार कार्तिकेय। सत्य है, जो मैं पूर्व में था अब भी वो ही हूँ, एक क्रूर कुटिल असुर। किंतु अब मेरा ये रूप तो पूर्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ, विशाल, तीव्र और अबाध है।
तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ मैं अब। और ज्ञात है किसने प्रदान किया मुझे मेरा ये रूप? तुम्हारी माता की ही अन्य रूप माता तारा ने। अपने इस रूप के अतिरिक्त एक नवीन रूप धारण करने में सक्षम होने हेतु तुम्हें इन अग्नि के लपटों में प्रवेश करना होगा। तभी तुम एक अति बलशाली विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो सकोगे। और ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि अवश्य उनके अनुसार भी जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तुम्हें दंडित होना चाहिए मुझसे, क्योंकि मेरी महानता के लक्ष्य में एक तुच्छ बाधा हो तुम, जिसे मसल कर नष्ट करने का समय आ गया है अब। तारकासुर, माता तारा ने तुम्हें यह वरदान अपनी इच्छा से नहीं दिया है, तुम्हारी पूजा से विवश हो गई वो। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मदेव भी तुम्हारे तप के फलस्वरूप तुम्हें वरदान देने पर विवश हो गए थे। किंतु तुम असुर ये क्यों नहीं समझते कि ईश्वर को विवश करने का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। बस शांत हो जाओ तुम। मुझे शांत करा कर क्या होगा तारकासुर? इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना। नवीन रूप हो या पुराना रूप, इससे तुम्हारी नियति कदापि परिवर्तित नहीं होगी। यदि इच्छा है तो अपने इस तथाकथित नवीन और श्रेष्ठ शरीर का प्रयोग करके भी देख ही लो दुष्ट तारकासुर। सत्य तो यही है कि मैं करूंगा तुम्हारा वध, यही तुम्हारी नियति है। बालक, मेरा उपहास, मेरा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं इसका दंड दूंगा तुम्हें। कुमार कार्तिकेय, मेरे बल का परिचय प्राप्त हुआ तुम्हें। सावधान हो जाओ देव सेनापति, क्योंकि अभी तो यह मात्र आरंभ है मेरी दुष्टता और क्रूरता का। अब मैं मसल कर रख दूंगा तुम्हें। क्या हुआ स्वामी? तारकासुर तो प्रत्येक रूप में कुमार कार्तिकेय के समक्ष निर्बल प्रतीत हो रहा है। नहीं प्रिय, तारकासुर के इस रूप को मां तारा का वरदान प्राप्त है। इस रूप में कार्तिकेय के लिए तारकासुर का वध करना सरल नहीं। कार्तिकेय कितनी भी बार तारकासुर का वध कर दे, वो हर बार पुनर्जीवित हो उठेगा। तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय। इसे स्वयं पर भारी नहीं पड़ने दूंगा मैं। बस तारकासुर बस, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ।
ये क्या स्वामी? तारकासुर तो अपने इस रूप में उड़ भी सकता है। कहाँ विलीन हो गया ये दुष्ट? क्यों कुमार कार्तिकेय? ढूंढ रहे थे मुझे, हाँ? तारकासुर, तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा। माता तारा के वरदान स्वरूप तारकासुर के पास वो हर शक्ति थी जो किसी भी शक्तिशाली असुर में होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त तारकासुर के पास एक शक्ति और भी थी, उसके छल की शक्ति, जिसका कार्तिकेय के समक्ष कोई उत्तर नहीं था।